हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइप्स एंड सिस्टर्न के 3 इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा और उस कंसेप्ट से ही आप इन क्वेश्चन को कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पाइप ए बी एंड सी टुगेदर फिल द टैंक इन 8 आवर्स। तो दोस्तों आप अब देख लीजिए, ए बी सी 3 पाइप है और वो एक टैंक को 8 आवर्स में फिल करते हैं। अब इसके बाद देखिए, पाइप बी एंड सी टुगेदर विल फिल द टैंक 10 आवर्स। बी और सी उसी टैंक को 10 आवर्स में फिल करते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। एंड पाइप ए एंड सी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स। और ए और सी मतलब ए प्लस सी उसी टैंक को 12 आवर्स में फिल करते हैं। इन हाउ मैनी आवर्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल द टैंक। हमसे क्या पूछा है कि ए और बी कितने टाइम में, ए प्लस बी कितने टाइम में उस टैंक को फिल करेंगे। ए और बी का पूछा है हमसे। तो अब हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पर दोबारा इक्वेशन लिख देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी 8 आवर का टाइम लेते हैं, बी प्लस सी 10 आवर का टाइम लेते हैं और ए प्लस सी 12 आवर का टाइम लेते हैं। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा 120। अब देखिए, अब ये 120 आ गया। अगर आपने मेरी टाइम एंड वर्क की वीडियो देखी होगी तो आपको इस कंसेप्ट का पता होगा। तो ये क्या आ गई, ये टोटल कैपेसिटी आ गई। इतने यूनिट्स की हमारी टोटल कैपेसिटी हो गई टैंक की। अब देखिए, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकाल दूं तीनों की अलग अलग, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे 120 को 8 से डिवाइड करना होगा। 8 से डिवाइड करने पर 15 आ जाएगा। इसका मतलब, इस 15 का मतलब है कि 15 यूनिट पर आवर से ए बी सी उस टैंक को भरेंगे। ऐसे ही मैं अगर बी और सी की इफिशियंसी निकाल दूंगा तो मेरी 12 इफिशियंसी आ जाएगी। और अगर मैं ए और सी की निकालूँ इफिशियंसी तो मेरी 10 आ जाएगी। अब देखिए, अब मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी है वो 15 यूनिट की है। मतलब 15 यूनिट पर आवर के हिसाब से वो उस टैंक को भर रहे हैं। और बी और सी की 12 है। अगर मैं इस वाली इनकी इफिशियंसी में से इसकी इफिशियंसी माइनस कर दूं तो मुझे ए की इफिशियंसी मिल जाएगी, क्योंकि बी और सी मेरा माइनस हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इनकी इफिशियंसी में से बी प्लस सी को माइनस कर दूं तो मेरे पास ए की इफिशियंसी आ जाएगी। तो अब देखिए, मैं ए की इफिशियंसी निकालता हूँ। यहाँ पर मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की 15 है इफिशियंसी। तो बी और सी की कितनी आ गई, मैं 12 माइनस कर दूंगा बी और सी के लिए, तो मुझे मिल गई 3 यूनिट। ये आ गया 3 यूनिट पर आवर। ये इफिशियंसी किसकी हो गई, ये हो गई ए की 3 आवर हो गई। अब मुझे पता है कि ए की जब 3 यूनिट पर आवर है तो मैं सी की भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ए प्लस सी की इफिशियंसी है 10 और जिसमें से ए की इफिशियंसी है 3, तो सी की कितनी हो गई, सी की इफिशियंसी हो गई 7। ठीक है। तो अब देखिए, अब जब मुझे पता है कि सी की इफिशियंसी 7 आ गई, मतलब सी की इफिशियंसी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 आ गई। अब देखिए, मेरे पास बचा बी। अब मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी है वो 15 यूनिट पर आवर है, पर मुझे निकालनी है खाली बी की। और सी और ए की मुझे पता है, सी और ए की अगर मैं ऐड कर दूं तो 10 आ जाएगी। और 15 माइनस 10 कर दूं मैं तो बी की इफिशियंसी मिल जाएगी, जो कि 5 आ जाएगी बी की इफिशियंसी। अब देखिए, अब मुझे तीनों की अलग अलग इफिशियंसी पता लग गई। अब मुझसे क्या पूछा है कि ए प्लस बी को उस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। अगर ए प्लस बी एक साथ उस टैंक को भरते हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। और बी की इफिशियंसी कितनी है, 5 यूनिट है। तो कितनी हो गई, 8 यूनिट पर आवर इनकी इफिशियंसी आ गई। मतलब ए प्लस बी की इफिशियंसी आ गई। अब देखिए, मुझसे पूछा है कि वो इस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देंगे। अब देखिए, 120 जो है उसकी टैंक की पूरी कैपेसिटी है 120। और ए और बी कितने यूनिट पर आवर के हिसाब से टैंक को भर रहे हैं, 8 यूनिट पर आवर के हिसाब से भर रहे हैं। तो 8 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम के बाद वो ए प्लस बी उस टैंक को फिल कर देंगे। तो मैं इसको इससे काट देता हूँ। काटने पर मुझे क्या मिल जाएगा, 15 आवर मुझे मिल जाएगा। और ये 15 आवर ही हमारा आंसर होगा। मतलब 15 घंटे में
A+B उस टैंक को फिल कर देंगे। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसकी साइड चलते हैं कि वो क्वेश्चन किस टाइप का है। ये क्वेश्चन हमारा टाइम बेस्ड प्रॉब्लम है, तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर एंड 8 आवर एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर। मतलब एक पाइप ए है जो कि टैंक को 6 आवर में फिल करता है, तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। ऐसे ही हमारा एक दूसरा पाइप है बी पाइप, ये उसी टैंक को 8 आवर में फिल करता है, तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। ऐसे ही हमारा एक तीसरा पाइप है सी पाइप जो कि टैंक को 12 आवर में एम्प्टी करता है, तो उस पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखिए हमसे क्या पूछा है। इफ़ दीज पाइप्स आर ओपन एट 7 AM 8 AM 9 AM, मतलब पाइप ए 8 AM पे स्टार्ट हुआ, पाइप बी 9 AM पे, पाइप सी जो है हमारा ये 7 AM पर और ये 8 AM पर, और ये जो सी पाइप है ये 9 AM पर हमारा स्टार्ट हुआ। अब देखिए हमसे क्या पूछा है। सो एट व्हाट टाइम टैंक विल बी फिल, कि टैंक किस टाइम पर फिल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 24 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए, अब मुझे अगर मैं इनकी इफ़िशियंसी निकाल लूँ तीनों की अलग अलग, तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये 24 यूनिट उस टैंक की पूरी कैपेसिटी आ गई। अब देखिए, अब ये 4 आ गया। अगर मैं 24 को 6 से डिवाइड करूँ तो 4 यूनिट पर आवर इसकी इफ़िशियंसी आ गई टैंक उसकी पाइप ए की। ऐसे ही मैं पाइप बी की इफ़िशियंसी निकाल लेता हूँ। पाइप बी की इफ़िशियंसी 3 यूनिट पर आवर आ जाएगी और पाइप सी की आ जाएगी 2 यूनिट पर आवर। अब देखिए हमसे क्या पूछा है उन्होंने कि सो एट व्हाट टाइम टैंक विल बी फिल। अब 9 AM के बाद तो तीनों पाइप काम करेंगे, पर 9 AM से पहले ए भी काम कर रहा था और बी भी काम कर रहा था। तो उससे पहले ए ने कितने टाइम वर्क किया, ए ने किया 2 आवर, मतलब 2 आवर AM ने ऑलरेडी वर्क, ए पाइप ने ऑलरेडी वर्क कर दिया 9 AM तक आने से पहले। ऐसे ही बी ने कितनी देर काम कर दिया, बी ने 1 घंटा काम कर दिया और ए ने 2 घंटे काम कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया है कि किस टाइम पर टैंक फिल होगा। तो अब देखिए, अगर मैं 2 घंटे का वर्क निकाल दूं, मतलब 2 घंटे में कितने यूनिट टैंक पाइप ए ने फिल कर दिया है। अब देखिए, पाइप ए की जो इफ़िशियंसी है वो है मेरी 4 यूनिट पर आवर पाइप ए की, और पाइप ए कितने टाइम तक चला, 9 AM से पहले 2 घंटे तक चला। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने 8 यूनिट फिल कर दी 9 AM से पहले। अब देखिए, ऐसे ही पाइप बी का निकाल लेते हैं। पाइप बी की जो इफ़िशियंसी है वो है 3 यूनिट पर आवर, और वो चला कितनी देर, वो चला हमारा 1 घंटा। 1 घंटा चला तो मतलब 3 यूनिट उसने भी टैंक को फिल कर दिया, 3 यूनिट। अब अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 11 यूनिट जो हमारा टैंक है वो 9 AM से पहले ही ए और बी पाइप ने भर दिया। तो यानी कि 24 यूनिट जो हमारी टोटल कैपेसिटी है टैंक की, उसमें से मैं 11 यूनिट माइनस कर देता हूँ, क्योंकि वो 9 AM से पहले ही भर दी गई। तो 9 AM से पहले कितनी यूनिट भर दी गई, 13 यूनिट भर दी गई 9 AM से पहले। अब देखिए, इसके बाद का मुझे निकालना है कि इसके बाद जो यूनिट बची वो कितनी इफ़िशियंसी से भरी जाएगी। अब देखिए, मेरे पास ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में है, क्योंकि ये एम्प्टी करने वाला पाइप है। तो अगर मैं इनकी इफ़िशियंसी निकाल लूँ सबकी एक साथ, तो मेरे पास इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट पर आवर मेरे पास इफ़िशियंसी आ जाएगी इन तीनों पाइप की एक साथ। तो अब तो हम 9 AM के बाद तो तीनों पाइप काम कर रहे हैं एक साथ, तो इसका मतलब क्या है, 13 यूनिट उनको फिल करना है जो लेफ्ट बचा, और वो 5 यूनिट पर आवर से उस टैंक को फिल करेंगे। तो कितने टाइम में फिल कर देंगे, 13/5 आवर में वो उस बची हुई यूनिट को टैंक की फिल कर देंगे। अब देखिए, अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 13/5 × 60, तो ये आ जाएगा 12, और इसको हम कर लेते, ये आ जाएगा 156 मिनट। 156 मिनट का मतलब क्या है, 2 आवर 36 मिनट, 2 आवर 36 मिनट ये आ गया। अब देखिए, हमसे पूछा था कि एट व्हाट टाइम टैंक विल बी फिल। तो 9 AM के बाद 2 घंटे प्लस 36 मिनट अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 11:36 AM।
ये आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप से आप टाइम बेस्ड क्वेश्चन की प्रॉब्लम जितनी भी होगी उन्हें सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। और ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाता है और ये क्वेश्चन हमें देखने में डिफ़िकल्ट लगता है, पर क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इजी मतलब बिल्कुल। मतलब आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले। पाइप M इज़ ओपन एट 10 AM एंड क्लोज्ड एट 11 AM। फिल्ड 50% ऑफ द टैंक ऑफ कैपेसिटी 10 लीटर। मतलब टैंक की जो कैपेसिटी है, टैंक की कैपेसिटी हमारी 10 टैंक की कैपेसिटी हो गई हमारी 10 लीटर। ठीक है, इसके बाद देख लो वो क्या बोलता है। उसने बोला है कि पाइप एम जो है वो 10 AM पर ओपन किया गया, ओपनिंग टाइम, और क्लोज किया गया 11 AM पर। 11 AM, ये 10 हो गया, ये 11 AM हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए 11 AM पर, मतलब ये क्लोजिंग टाइम हो गया इसका। इसके बाद हमें क्या बोला है, पाइप N इज ओपन एट 11 AM विच कैन फिल द होल टैंक अलोन इन 2 hours। मतलब एक पाइप N है, पाइप N वो पूरे टैंक को 2 hours में फिल कर देता है। एट वाट टाइम एग्जैक्टली द टैंक विल बी फिल्ड कम्प्लीटली। मतलब पाइप M है जो कि 10 बजे खोल दिया गया और उसके बाद उसे 1 घंटे तक चलाया। 1 घंटे बाद मतलब 11 बजे उसे बंद कर दिया पाइप M को, और उसने आधा टैंक फिल कर दिया। मतलब 50% टैंक जो है वो पाइप M ने ऑलरेडी फिल कर दिया। अब उसके बाद बोला है कि जो पाइप N है वो 2 घंटे में पूरे टैंक को फिल करता है। मतलब 2 घंटे में पूरे टैंक को फिल करता है, और उसको 11 AM पर चला दिया गया। जब पाइप M को बंद किया तो पाइप N को चला दिया। तो अब हमसे पूछा है कि एट वाट टाइम एग्जैक्टली द टैंक विल बी फिल्ड कम्प्लीटली टैंक किस टाइम पर फिल हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक बिल्कुल मतलब माइंड का खेल है, बस एक कंसेप्ट लगना है हल्का सा। अगर आप उसको समझ ले तो ये क्वेश्चन एकदम बिना पेन पेपर के भी हो सकता है। 11 AM मतलब 1 घंटा पाइप M को ओपन किया गया, उसने 50% टैंक को फिल कर दिया। अब टैंक कितना खाली बचा, टैंक बचा 50% हमारे पास, जो कि एम्प्टी है। उस 50% टैंक को किसको भरना है, उस 50% टैंक को N को भरना है। अब N जो है, जो पाइप N है हमारा, वो पूरे टैंक को कितनी देर में भरता है, वो पूरे टैंक को 2 घंटे में भरता है। तो मतलब आधे टैंक को यानी कि 50% टैंक को वो कितने टाइम में भर देगा, 1 घंटे में भर देगा। मतलब 50% जो टैंक बचा है उसको पाइप N कितने टाइम में भर देगा, 1 hour में भर देगा। तो इसका मतलब क्या है, जो पाइप N है वो 11 AM पर स्टार्ट किया गया जब पाइप M बंद कर दिया था। तो वो 11 AM के बाद 1 घंटे में उस टैंक को पूरे को फिल कर देगा। तो मतलब टैंक जो टैंक हमारा है वो भर किस टाइम तक जाएगा, वो हमारा 12 PM तक भर जाएगा हमारा टैंक। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा 12 PM होगा। दोस्तों 12 AM मत लगा देना, 12 PM उसका आंसर होगा। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ये थोड़े लेंथी लगते हैं देखने में, पर होते बहुत आसान है। आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।